नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है राइजिंग आर्टिक वाइल्ड फायर्स। मतलब आर्टिक रीजन में जो वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं, जंगलों में आग लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक। स्मोक फ्रॉम रेंजिंग वाइल्ड फायर्स हैज वंस अगेन डार्कन द स्काईज ओवर द आर्टिक। ठीक है, मतलब आर्टिक रीजन के जो आसमान है वो अब फिर से डार्क होने लगे हैं। ठीक है, किस वजह से? वाइल्ड फायर की वजह से। ठीक है, जंगलों में आग लगने की वजह से तो वहां से जो धुआं निकल रहा है उसकी वजह से जो बादल है डार्क होने लगे हैं। ठीक है, इट इज द थर्ड टाइम इन द पास्ट 5 ईयर दैट हाई इंटेंसिटी फायर्स हैव इरप्टेड इन द रीजन। ठीक है, ये तीसरा बार है, लगभग 5 सालों में ये तीसरे बार हो रहा है कि इतना हाई इंटेंसिटी में फायर अब इस रीजन में लग रहे हैं। यूरोप कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्वे सेड, मतलब ये जो बताया है ये किसने बताया? यूरोप यूरोप्स कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्वे ने ये बात कहा है। ठीक। अ मेजोरिटी ऑफ फायर आर इन शाखा रसिया where more than 160 wildfire charred clearly nearly 460,000 hectares of land up until June 24 according to Russia state news agency TASS। ठीक है, रसिया का जो न्यूज़ एजेंसी है टास करके उन्होंने बताया कि रसिया का जो ये शाखा रीजन है, ये रसिया है, रसिया का ये शाखा रीजन है जिसे शाखा रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 160 वाइल्ड फायर हुआ है, मतलब 160 आग लगा है। कब तक? जून 24 तक। ठीक है, जून 24 तक। ठीक है, और लगभग ये 4,60,000 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें ये लगे हैं, है ना। ये ऐसा ये जो न्यूज एजेंसी वो कह रहे हैं। ठीक। वाइल्ड फायर हैव बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ द आर्टिक बोरियल फॉरेस्ट और स्नो फॉरेस्ट एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो वाइल्ड फायर जो होता है, ये जो जंगलों में आग लगता है, ये नेचुरल चीज है। ठीक है, तो ये जो आपका एरियल बोरियल फॉरेस्ट है या स्नो फॉरेस्ट है या तो टुंड्रा इकोसिस्टम है, ठीक है, मतलब ट्रीलेस रीजन जो इकोसिस्टम है जहाँ पे, वहां पे ये जो आग है ये लगना एक नेचुरल पार्ट है। ठीक है, however in recent year their frequency and scale in the region have increased primarily due to global warming। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ सालों में यहाँ पे जो आग लगने का जो कारण है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, इसके पीछे जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक। मोर वरिंगली दिस ब्लेजिंग वाइल्ड फायर आर फ्यूलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस। ठीक है, अब चिंता की बात यह है कि ये जो वाइल्ड फायर है ये कहीं ना कहीं और एक तरह से फ्यूल का काम कर रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस में। ठीक है, मतलब ये जो क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस हो रहा है उस पे ये जो आग और ज्यादा लग रहे हैं ना, ये जो वाइल्ड फायर, ये एक तरह से फ्यूल का काम कर रहे हैं। ठीक है, वाई हैव आर्टिक वाइल्ड फायर्स बिकम वर्स। ठीक है, मतलब ये क्यों इतना ज्यादा वर्स हो रहा है? द आर्टिक हैव बीन वार्मिंग रफली 4 टाइम एज फास्ट एज द वर्ल्ड। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जो पृथ्वी है जिस तरीके से गर्म हो रहा है, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा ये जो आपका आर्टिक रीजन है वो गर्म हो रहा है, ये कहा जा रहा है। वाइल द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाई एटलीस्ट 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टाइम में जो टेम्परेचर था उससे 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, द आर्टिक हैज बिकम ऑन एवरेज अराउंड 3 डिग्री वार्मर देन इट्स वाज 1980। मगर ये जो आपका 1980 के बाद में 1980 में जितना टेम्परेचर था और 1980 के पहले जितना एवरेज टेम्परेचर था आर्टिक रीजन में, वो अभी के समय में 3 डिग्री ज्यादा हो गया है। ठीक है, 3 डिग्री एवरेज जो टेम्परेचर वो 3 डिग्री ज्यादा वार्मर हो गया है। ठीक है, this fact placed warming has lead to more frequent lighting in the Arctic। ठीक है, अब इस वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे ये जो बिजली है वो ज्यादा कड़क रही है आर्टिक रीजन में, विच हैज फर्दर इंक्रीज द likelihood of wildfires। Lightning sparked fires have more than doubled in Alaska and the Northwestern Territory सिंस 1975। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आपका अलास्का नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी है वहां पे ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक है उसके वजह से जो फायर हो रहे हैं वो 1975 में जितने होते थे उसके कंपेयर में अभी डबल से ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, लाइटनिंग स्ट्राइक ज्यादा हो रहे हैं और जितना ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है उतना ज्यादा आपका वाइल्ड फायर हो रहा है ना। सोरिंग टेम्परेचर हैव ऑल्सो हैव ऑल्सो स्लोड डाउन द पोलर जेट स्ट्रीम। सोरिंग टेम्परेचर मतलब ये जो रैपिडली टेम्परेचर का जो इंक्रीज हो रहा है ये क्या कर रहा है, ये जो पोलर जेट स्ट्रीम होता है, मतलब ये तेज हवा का झोंका है, ठीक है, एक जेट स्ट्रीम है। ठीक, वो इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये स्लो हो गया है। ये पोलर जेट स्ट्रीम बहुत तेजी से हवा बहता है, ठीक है, वो अब स्लो हो गया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग एयर बिटवीन द
मिड एंड नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब ये आपका जो मिड और नॉर्थ लेटीट्यूड में जो हवा बहता है उसके लिए ये जिम्मेदार है पोलर जेट स्ट्रीम। तो ये अभी स्लो हो गया ड्यू टू लेस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आर्टिक एंड लोअर लेटीट्यूड। क्यों इसका स्लो होने का कारण है? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है भाई। टेम्परेचर डिफरेंस अगर जब हाई रहता था तो हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर ऐसा मूव होता था, लेकिन अब टेम्परेचर डिफरेंस ही कम हो गया तो आपका ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है ये भी फ्लो होना थोड़ा सा कम हो गया, स्लो हो गया है। एज ए रिजल्ट पोलर जेट स्ट्रीम ऑफन गेट स्टक इन वन प्लेस। इससे क्या हो रहा है कि जो पोलर जेट स्ट्रीम है वहीं पर रुक गया है, ब्रिंगिंग अनरीजनेबली अनसीजनल अनसीजनबली वार्म वेदर इन द रीजन। अब इससे क्या हो रहा है कि उस जगह पे, मतलब ये जो आपका पोलर जेट स्ट्रीम है वहीं पर रुक गया है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो जो हवा रुका है वो वार्म होते जा रहा है, गर्म होता जा रहा है उस रीजन में, ठीक है। इट ऑल्सो ब्लॉक आउट लो प्रेशर सिस्टम। अब ये क्या कर रहा है कि वो जो जगह है वहां पे लो प्रेशर सिस्टम को भी ब्लॉक आउट कर दे रहा है, विच ब्रिंग क्लाउड एंड रेन पॉसिबली लीडिंग टू इंटेंसिव हीट वेव। मतलब ये जो क्या कर रहा है कि ये आपका पोलर जेट स्ट्रीम अगर जब नहीं बह रहा है तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम जो बनता था वो भी नहीं बन रहा है। अब लो प्रेशर सिस्टम जहाँ पे बनता है वहाँ पे क्लाउड रेनफॉल ये सब होता है, तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, हीट वेव बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड फायर हो रहा है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इस वजह से वाइल्ड फायर हो रहा है। All three factors, rising temperature, more frequent lighting, and heat waves, will most likely worsen in the coming year. In the coming year, thereby causing more wildfires in the Arctic. मतलब ये जो आपका टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, ये बिजली चमकना और ये जो हीट वेव्स है इसके वजह से जो आर्टिक रीजन में वाइल्ड फायर है वो बढ़ता जा रहा है ना। हाउ आर्टिक वाइल्ड फायर कैन एक्सरबेट ग्लोबल वार्मिंग। आर्टिक फायर कैसे ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। व्हेन वाइल्ड फायर इग्नाइट they burn vegetation and organic matter, releasing the heat trapping greenhouse gas such as carbon dioxide into the atmosphere. That is why the rising frequency of wildfire around the globe is a matter of concern as they contribute to climate change। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो वाइल्ड फायर है ना ये क्या करेगा कि भाई वहाँ पे जो वेजिटेशन है उसको बर्न करेगा, ठीक है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर को बर्न करेगा। अब इससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो भी बाहर निकलेगा, ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। और यही चीज फिर क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। हाउएवर इन केस ऑफ आर्टिक वाइल्डफायर सच एज ग्रीन हाउस गैस एमिशन आर नॉट द बिगेस्ट वरी। ठीक है, अब ये आर्टिक वाइल्ड फायर में क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है बिगेस्ट वरी नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है। क्यों? इट इज रेदर द कार्बन स्टोर अंडरनेथ द रीजन परमाफ्रॉस्ट एनी ग्राउंड दैट स्टे फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर स्ट्रेट। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जो आर्टिक रीजन में जो बर्फ जमा है वो इस, अच्छा, ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जलने से हो रहा है वो चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण ये है कि जो परमाफ्रॉस्ट है वो जब गर्मी में, मतलब आग लगने की वजह से जब पिघल जाएगा तो उसके नीचे जो क्या बोलते हैं कार्बन स्टोर्ड है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो चिंता का कारण है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट आर्टिक परमाफ्रॉस्ट होल्ड 1700 billion metric ton of carbon including methane and carbon dioxide, that roughly 51 times the amount of carbon world released as a fossil fuel emission in 2019। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई जो आर्टिक रीजन में जो परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है, परमाफ्रॉस्ट मतलब जो ये जैसे जमीन है उसके ऊपर बर्फ जमा है, ठीक है। और ये बर्फ ऐसा नहीं कि 2 महीना 3 महीना जमा है उसका धड़ गया, नहीं, ये परमानेंटली जमा है कई सालों से, ठीक है, ठीक है, कई सालों से जमा हुआ है, ठीक है। तो ये परमाफ्रॉस्ट रीजन हो जाता है ना। तो ये कहा जा रहा है इसी परमाफ्रॉस्ट रीजन में जो बर्फ है उसके नीचे जो है लगभग 1700 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन है वहां पे, ठीक है। वो इतना कार्बन है कि अगर ये बर्फ पिघल गया तो ये जो कार्बन है ये रिलीज होगा, जो कि 2019 में जितना भी हमने फॉसिल फ्यूल से एमिशन किया है उससे 51 टाइम्स ज्यादा एमिशन इससे होगा। मतलब ये जो बर्फ पिघल गया तो इसके नीचे जो कार्बन दबा है वो रिलीज होगा, तो वो 51 टाइम्स ज्यादा है फॉसिल फ्यूल एमिशन से, ठीक है। वाइल्ड फायर मेक्स परमाफ्रॉस्ट मोर वल्नरेबल टू थॉविंग as they destroys upper insulating layer of vegetation and soil. This can cause ancient organic material such as dead animal and plant to decompose and release carbon into the atmosphere. In case a large scale thawing of Arctic permafrost is triggered, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टॉप द रिलीज ऑफ कार्बन। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई वही चीज जो मैंने बोला कि वाइल्ड फायर जब होगा तो परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा, तो इससे क्या होगा कि जो ये अपर लेयर जो है इंसुलेट करके रखा है, रोक के रखा है नीचे को, ठीक है, नीचे के लेयर को,
ठीक है। तो जब ये बर्फ पिघल जाएगा तो नीचे का जो हिस्सा है जिसमें डेड एनिमल्स प्लांट सब जो कि जमे हुए थे, जो कि डिकम्पोज नहीं हुए थे, जाहिर सी बात है बर्फ है ठंडा जगह तो डिकम्पोज तो हुआ नहीं होगा। अब जैसे ही बर्फ होगा हटेगा तो उसमें जितने जो डेड एनिमल और प्लांट्स है वो सारे के सारे सड़ने लगेंगे। अब वो जब डिकम्पोज होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। ठीक है, और एक बार जब ये हो गया तो फिर इसको रोकना मुश्किल है, इसको इसको इस रिलीज को स्टॉप नहीं कर सकते। दिस वुड मीन दैट the world will not be able to limit global warming within 1.5 डिग्री सेल्सियस थ्रेशोल्ड। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग जो लिमिट लेके चल रहे हैं ना कि 1.5 डिग्री एवरेज जो टेम्परेचर है उससे ऊपर ना जाए, तो फिर वो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ब्रीचिंग द लिमिट विल रिजल्ट इन कैटेस्ट्रोपिक एंड इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द प्लेनेट। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक बार हो गया तो फिर जो तबाही मचेगा वो उसको फिर हम रोक नहीं सकेंगे, फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स नहीं कर सकेंगे, फिर चाहे कितना भी पेड़ लगा लो फिर कुछ नहीं होने वाला। व्हाट हैपन्स इन द आर्टिक डजंट स्टे देयर, डज नॉट स्टे देयर। आर्टिक चेंज एम्पलीफाइज रिस्क ग्लोबली फॉर ऑल ऑफ अस। दिस फायर आर वार्निंग क्राई फॉर अर्जेंट एक्शन। मतलब वही कहा जा रहा है कि ये जो आर्टिक में जो चेंज आ रहा है ये ग्लोबली रिस्क है सभी के लिए। ठीक है, तो ये जो फायर लग रहे हैं एक तरह से हमारे लिए वार्निंग है। ठीक है, कि हमें कुछ अर्जेंट एक्शन लेना चाहिए। ठीक, तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।